बड़े केस की बड़ी समाअत के बाद फैसला महफूज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किसकी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सब मुत्तफिक हैं, आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में इलेक्शन लाजिम है। मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसका तायुन करना है। सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहते हैं। अदालत का सियासी जमातों को मुशावरत करके एक तारीख देने का भी मशवरा। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, अपनी क़यादत से बात हुई है। 14 जनवरी से असम्बली तहरील है, मगर किसी को फिक्र नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा। आपने जज साहब का कमेंट सुना है? पीपल्स पार्टी के वकील बोले, मैं क्या कहूँ इसके जवाब में। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये, आप कुछ ना कहें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मौजूदा हालात में मुकदमा 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह भी मुमकिन है फैसला एक जैसा हो और कोई चैलेंज ना करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 90 रोज का वक्त गुजर गया तो जिम्मेदार कौन होगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। नून लीग जजों को तकसीम करके फैसला लेना चाहती है। फवाद चौधरी के लफ्जी वार मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ की बेटी कहती हैं, पहले इंसाफ फिर इंतखाबात होंगे। हुकूमत की सोच है इमरान खान नाअहल होंगे, नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होंगी। हुकूमत की इस किस्म की सोच पर कैसे इत्तेफाक राय हो सकता है। निगरान वजीर आला पंजाब इलेक्शन कराने के लिए तैयार। मोहसिन नकवी कहते हैं, इंतखाबात कराने से नहीं भाग रहे, जब हुक्म आएगा इंतखाबात करा देंगे। इंतकामी कार्रवाइयों के सवाल पर बोले, इमरान खान के खिलाफ ऐसा कुछ हो तो बता दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जमान पार्क में मौजूद नहीं, इसलिए सिक्योरिटी हटा ली। चार मुकदमे, 3 जमानतें, एक में वारंट। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते ही इमरान खान की पेशी पर पेशी, एक अदालत से दूसरी अदालत। तोशाखाना केस में अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इक़दाम कत्ल केस में आर्जी रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत 9 मार्च तक मंजूर कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खड़े होकर जज का शुक्रिया अदा किया। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज और ममनुआ फंडिंग केस में भी जमानतें मंजूर। कप्तान की मौजूदगी में खिलाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जमानत कराने आए, लेकिन एक और मुकदमा करवा बैठे। इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आमद पर बदनज़मी, कारकुन दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए। पुलिस ने दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 25 धर लिए, मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे। राना सनाउल्लाह की तोपों का रुख कप्तान की जानिब। रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फितने को खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। निजाम अदल में सब बराबर हैं, किसी लाडले की गुंजाइश नहीं। मजीद बोले, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ की गई, ऐसे तमाम अनासिर को गिरफ्तार किया जाएगा। जस्टिस याहिया आफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया? जस्टिस काजी फाजीजा का आज मुकदमात की समाअत से इनकार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर इज़हार बरहमी, कहा बेंच हम चलाएंगे आप नहीं। इंसाफ का आधा कत्ल तो यहाँ हो जाता है कि पुराने मुकदमात को छोड़कर नए मुकदमात लगा दिए जाते हैं। साहिवाल के खिलाड़ी सबसे ऊपर, गिरफ्तारियों का स्कोर 170। जेल भरो तहरीक का 7वां रोज। डीपीओ ऑफिस के सामने रहनुमाओं और कारकुनों का रश। इमरान खान के हक और हुकूमत के खिलाफ नारे। कारकुन जौक दर जौक कैदियों की गाड़ी में सवार हो गए। जेल भरो तहरीक के खिलाफ घर से बगावत। सेनेटर वलीद इकबाल की वालिदा नासरा जावेद इकबाल बोल पड़ी, कहा लीडर जमानत कराकर घर बैठा हुआ है और बाकियों को कहता है जेल जाओ। बेटे को जेल भरो तहरीक में शिरकत से मना किया था। अवाम के खर्चे पर जेल में बैठने की हिकमत समझ से बालातर है। मंजूर वसान ने इमरान खान की नाअहली का ख्वाब देख लिया। कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ आइंदा माह जेल भी जाएंगे। जेल भरो तहरीक के लिए पहले खुद गिरफ्तारी देना पड़ती है।
साबिक वज़ीर आज़म जेल जाने से डर रहे हैं, इनमें वो जुर्रत नहीं। परवेज इलाही के पीडीएम पर लफ्जी हमले। पाकिस्तानी ने याद अमरीकी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, इत्तेहादी जमातें इंतखाबात से खौफजदा हैं। नाअहल हुक्मरान टोले की एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह इंतखाबात ना हो। मरियम नवाज अदलिया पर हमलों में पेश हैं। रोजाना गैर मुनासिब लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मोबाइल लाइब्रेरी दूर दराज के बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहतरीन जरिया है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज कर दिया। कहते हैं, मुहिम के दौरान 24 करोड़ से जायद दरख्त लगाए जाएंगे। फराह गोगी FIA लाहौर के रेडार पर आ गईं। अरबों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रेड वारंट जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान पर दिवालिया होने के खतरात मंडला रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा, मुश्किल से निकलने का वाहिद हल IMF प्रोग्राम है। करेंसी रेटिंग CAA 3 से कम करके CAA 1 कर दी गई। रुपया एक बार फिर बैकफुट पर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 58 पैसे महंगा, कदर बढ़कर 261 रुपए 50 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए इजाफा। सियासी अफरा तफरी पर स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 273 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 44 अरब रुपए डूब गए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की बिजली की कीमतों पर वजाहत। कहा, बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। रवा माली साल बड़े बिजली सार्फिन के लिए एडवांस मीटर लगा दिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोयले से 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। वज़ीर रेवेन्यू सिंध के पर्सनल असिस्टेंट के हार की हकीकत सामने आ गई। PA सैफ शाह कहते हैं, ताज असली नहीं, सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। डॉलर्स का हार सूबाई वजीर ने नहीं, दोस्त ने पहनाया। हार में कुल 90 डॉलर्स थे। मालियत 24,000 रुपए है। और खिदमत खल्क से बाबाए खिदमत का लक़ब पाया। मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी का यौम पैदाइश। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम की। लावारिस बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। बेसहारा खवातीन बुजुर्गों के लिए मराकज़ कायम किए। खिदमात पर कई एजाज़ात से नवाजा गया।